अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। 12 चश्मे के नाज़रीन और सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दीन इस्लाम में एक मुस्तहकम मुआशी निज़ाम के क़याम के लिए अहकाम, तरीक़ा, असूल और ज़वाबित को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। इस्लाम में हर मुआशी तबके अमीर या गरीब के लिए जहाँ अहकाम दिए गए हैं तो वहाँ उनके मुआशी मफादात का भी बिल्कुल अदल के साथ तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। अमीर और खुशहाल तबके से ज़कात और सदक़ात लेकर गरीब और मुस्तहिक तबका को देकर ख़ास तौर पर उनकी मुआशी ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखा गया है। इस्लाम के मुआशी असूल वाज़ेह हैं। अब इन्हीं की रोशनी में मनसूबे या पॉलिसियाँ बनानी ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर बनाई जाएंगी तो वो मुआशी बिगाड़ का और मुआशी अदम तवाज़ुन का और मुआशी जुल्म का और मुआशी कत्ल का और मुआशी अदम मसावात का सबब बनेंगी। जो इस्लामी मुआशी असूल हैं उनको तोड़कर अगर दुनिया के सारे मुआशी साइंसदान मिल जाएं और वो रियासत में मुआशी अदल और मुआशी तवाज़ुन कायम करना चाहें तो कभी भी नहीं कर सकेंगे। हर रियासत में इतने कुदरती मुआशी वसाइल ज़रूर मौजूद होते हैं कि वहाँ की जो पब्लिक है, जो रियाया है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी बुनियादी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो रहे हैं। लेकिन इस सूरत में मुआशी तवाज़ुन का कायम करना ज़रूरी है और ये रियासत का काम है। मुआशी तवाज़ुन के क़याम के लिए जो मुआशी असूल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं उन पर अमल करना ज़रूरी है। मुआशी तवाज़ुन यानी मुआशियत को मेनटेन करना ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि रियासत में मुआशी अदल कायम नहीं हो जाता। और मुआशी अदल ये है कि हर तबका के मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि जो इज्तिमाई इकॉनमी होती है, जो इज्तिमाई माल होता है, रियासत उसकी अमीन होती है और जो बाकी लोगों का इनफरादी माल होता है उसकी मुहाफ़िज़ होती है। अगर मुल्क की इकॉनमी जो अमानत है, एक इज्तिमाई माल है, उसमें ख़यानत होने लगे और लोगों का ज़ाती माल महफूज ना रहे तो फिर मुआशी अदल कायम नहीं रहेगा, मुआशी जुल्म कायम हो जाएगा और इस तरह मुआशी तवाज़ुन टूट जाएगा और रियासत मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगी। इस तरह बाकी दीगर मसाइल जो हैं वो इसी के साथ जुड़े हुए हैं। रियासत में मुआशी मसावात का कायम होना ज़रूरी है। अब मौजूदा मुआशी सिनेरियो में देखा जाए तो जो मुआशी असूल व ज़वाबित अप्लाई किए गए हैं वो इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी हैं और इस तरह जो मुआशी माहिरीन इस वक्त अमल में हैं, फील्ड में हैं, जो इस वक्त मुल्क की मईशियत के करता धरता हैं, उनमें ये सलाहियत नहीं है कि वो मुआशी तवाज़ुन कायम कर सकें और मुआशी अदल के लिए जो इस्लामी असूल हैं उनको अप्लाई कर सकें, क्योंकि वो अकल से हिजड़े हैं, उन्होंने गंदा पानी पिया है। उनका जो मुआशी इल्म फ़लसफ़ा है वो उन्होंने जहालत के शहर से हासिल किया है, इल्म के शहर से हासिल नहीं किया। मुआशी तवाज़ुन और मुआशी मसावात का जो ख़ास इस्लामी असूल है वो ये है कि अमीरों से वाजिब हिस्सा, जो फ़र्द हिस्सा है, वसूल करके गरीबों को दिया जाए। इस तरह उनकी जो मुआशी हालत है वो सुधरी रहेगी। ये बुनियादी असूल है। जब तक इस बुनियादी इब्तदाई असूल पर अमल नहीं होता उस वक्त तक मुआशी अबतरी ही रहेगी। अगर अमीर तबका, जो खुशहाल तबका है, वो टैक्स चोरी करेगा और टैक्स का सारा बोझ गरीब पर डाला जाएगा तो इस तरह मुआशी अदल कायम नहीं होगा। मुआशी लिहाज से जुल्म कायम हो जाएगा और फिर ये जुल्म बढ़ता ही जाएगा। अकल के हिजड़े मुआशी तवाज़ुन कायम नहीं कर सकते। उनकी तदबीरें उल्टा मुआशी मसावात को ख़त्म कर रही हैं। मौजूदा मुआशी फ़लसफ़े ईमान इस्लाम से खाली हैं। मईशियत के ये जो मुआशी असूल अपनाए गए हैं वो ईमान इस्लाम से खाली हैं। जो बुनियादी मुआशी असूल इस्लाम में बयान किए गए हैं उनको नहीं अपनाया गया, जिसकी वजह से शदीद वो गंभीर मुआशी मसाइल हैं और ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकते जब तक कि अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं होता। इस्लामी रियासत में जो मुस्तहिक और गरीब तबका है वो तो टैक्स फ्री है, उन पर तो कोई टैक्स ही नहीं है। लेकिन अब तो टैक्स भी वही बेचारे दे रहे हैं अपने खून पसीने की कमाई से और साथ में उनकी गुजरान भी सख्त है। इस मौजूदा मुआशी तबाही के ज़िम्मेदार पॉलिसी साज हैं जो पॉलिसी बनाते वक्त इस्लामी असूलों को यकसर नज़रअंदाज किए हुए हैं, क्योंकि वो इस्लामी बुनियादी असूलों से नाशना हैं, नाबल्द हैं और इनकी तालीम भी ईमान इस्लाम से खाली है। जब तक कि अल्लाह ताला की आयतों पर अमल नहीं होता उस वक्त तक मुआशी मसाइल गंभीर ही रहेंगे। ना तो रियासत में मुआशी इस्तेहकाम आएगा और ना ही मुआशी अदल कायम हो सकेगा और ना ही मुआशी तवाज़ुन और मुआशी मसावात कायम हो सकेगी। रियासत में लोगों का जो माल है वो भी महफूज नहीं है, ताजिर लोग भी खौफ का शिकार हैं। इस तरह कैसे मुआशी तवाज़ुन कायम हो और मुआशी मसावात व अदल कायम हो और मुआशी इस्तेहकाम आए।
जब ख़ुद रियासत की तरफ से ही अल्लाह ताला के अहकाम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा की खिलाफ वर्जी हो रही है, सरी नाफरमानी हो रही है, हुक्म तोड़े जा रहे हैं, छोड़े जा चुके हैं, और बाकी जो ख़ास हैं, जो अवाम हैं, जो रियाया है, वो भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, कलमा हक नहीं कहा जा रहा, तो इस तरह मुआशी तंगी तेज़ होती जाएगी। सारे लोग मुआशी अबतरी का शिकार रहेंगे, वो अपने पेट की फ़िक्र तक ही रहेंगे और आवाज़ बुलंद करने की ताकत और हिम्मत ही नहीं रहेगी कि वो लोग अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। मुल्क में जितने भी इदारे हैं उनके मुआशी मामलात में भी अदल कायम नहीं है। रियासत के तमाम तबकों और रियासत के तमाम मुआशी मामलात में अदल का क़याम ज़रूरी है। रियासत में मुआशी अदल कैसे कायम होगा, इस पर बात करेंगे, मगर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़।